अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है कोस्टा रिका का वीज़ा। और कल मैंने इसके मतलब तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी थी, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरे वीज़ा से रिलेटेड हैं जो इससे पहले मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। मैंने कोस्टा रिका की जो ऑलमोस्ट 2 से 3 वीज़ाज़ आप लोगों से शेयर किए हैं, जिसमें इनका टूरिस्ट वीज़ा है, जिसमें इनका जॉब वीज़ा है, रिटायरमेंट वीज़ा है। आज मैं दोस्तों बात करूँगा इनके स्टडी वीज़ा की। तो जहाँ तक स्टडी का ताल्लुक है तो इतनी कोई हाई फाई रैंकिंग नहीं है कोस्टा रिका की कि अगर आप कहेंगे भाई मैं कोस्टा रिका जाऊँगा और वापस आऊँगा तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाऊँगा, ऐसी वैसी तो खैर चीज़ है नहीं। लेकिन ये है कि चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से तो बहुत नीचे है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया के, उनसे इनके जो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने उनको आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है। जैसे यूनिवर्सिडad दी कोस्टा रिका यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका, ये इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको हर तरह का जो सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंटिफिक, सोशल साइंसेस, बिजनेस से रिलेटेड, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें आपको, इवन तो लिंग्विस्टिक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्पेनिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जनाब आपको टेक्नोलॉजी को दी कोस्टा रिका यानी कि TLE, ये TEC है, ये जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिडad निकोनल UNA इसको बोला जाता है, यूनिवर्सिडad इस्तातल दी डिस्टेंशिया। लेकिन इन चारों में से जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिडad दी कोस्टा रिका है। ये स्पेनिश में वर्ड्स हैं, आपको पढ़ने में मुश्किल आती होगी, लेकिन इसको सिंपल आम फहम में बोलते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब पाकिस्तान में। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना कोर्स तैयार करना है जी। आपने बिज़नेस के मुतल्लिक़ पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के मुतल्लिक़ पढ़ना है, बायोलॉजिकल साइंसेस से मुतल्लिक़ पढ़ना है, या आपने लाइफ साइंसेस के बारे में पढ़ना है, या आपने कोई भी सब्जेक्ट है आपका, इंजीनियरिंग है, कोई भी है, उसको आपने यहाँ पे पहले सर्च करना है। जब आपका प्रोग्राम यहाँ पे सर्च हो जाए तो फिर आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, या अपने डायरेक्ट प्रोफेसर को सू करना होता है। ये वही तरीका है जो जापान, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, थाईलैंड, एवरीथिंग, मलेशिया, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना होता है तो भाई यही तरीका होता है। सो यू विल हैव टू पिक एनी स्टाइल बट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उनसे रिलेटेड आपने बहुत स्टडी की ज़रूरत है आपको, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, मान लीजिए जी आपने अपना सिक्योर कर लिया है जी एडमिशन। ये सबसे पहली बात है, जब आपने अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना है उसके बाद ही आपके वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। दिस इज़ अथेंटिक एंड फाइनल वर्डिक्ट। अच्छा जी, मान लीजिए जी आपने अपना प्रोग्राम वहाँ पे स्टडी कर लिया और आपको उसका मिल गया जी, एडमिशन ऑफर लेटर मिल गया। उसके बाद 2 बातें हैं जी भाई। पहली बात तो ये कि कोस्टा रिका की एम्बेसी, कौंसलेट जनरल पाकिस्तान में नहीं है। यू विल हैव टू गो टू अबू धाबी या थाईलैंड या चाइना या किसी भी कंट्री में जहाँ पे इनकी एम्बेसी है। लेकिन आपको पास पड़ता है UAE, तो वहाँ पे आपको जाना है तो उसका वीज़ा भी लेना पड़ेगा। दूसरा है जी आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इन प्रेजेंस वहाँ पे हाज़िरी देना होगी। अगर आप वहाँ पे इन प्रेजेंस हाज़िरी नहीं देंगे, फॉर्म वगैरह जमा नहीं कराएंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा भाइयों। पैसे भी ज़ाया जाएंगे, टाइम भी ज़ाया जाएगा और सारे मामला आपके हाथ से बाहर चले जाएंगे। सो पहले आपने UAE का वीज़ा लेना है, अबू धाबी में जाके इनकी एम्बेसी से फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद उसको फिल करना है, उसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, पासपोर्ट का नंबर, वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका में जा रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका एडमिशन ऑफर लेटर उसको साथ में लिखना है, जो उनका एड्रेस लिखना है, आपके अपनी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट जो कि 1-1.5 साल की वैलिडिटी में होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए भाई। बैंक स्टेटमेंट इज़ द क्रूशियल डॉक्यूमेंट while you have planned to go to Costa Rica which is situated in the Central America। तो आपने जनाब अपनी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी लगानी है 25-30 लाख की। इसके साथ साथ जी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने चाहिए, उनकी अटेस्टेशन ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं उसके बाद आपके पास फॉर्म भी है, और आपके पास एक और बात, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उनका वीज़ा और कंफर्म रिटर्न टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो टिकट है वो आप डमी भी लगा सकते हैं कोस्टा रिका की। देयर इज़ नो बिग थिंग कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
अगर आप उसको डमी नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, 15-20 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास सिक्योर्ड एडमिशन ऑफर लेटर है तो फिर आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा, फिर आपकी टिकट ज़ाया नहीं होगी। सो ये बाय हुक और क्रूक बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ती हैं, लेकिन मशवरा ये कि आप डमी टिकट लगा लें। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका रहने का इंतज़ाम नहीं किया सो आपने वहाँ पे रहने का जो इंतज़ाम भी करना है और उसका लेटर भी साथ में लगाना है। साथ में आपने अपना पासपोर्ट लगा लिया, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगा लिया, साथ में आपने फील्ड फॉर्म जो आपने वहाँ पे किया होगा उसको भी लगा लिया, एडमिशन ऑफर लेटर भी लगा लिया, साथ में अपनी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी लगा ले, तस्वीर भी होगी, सारे मामले हो गए, टिकट भी आपने डमी लगा ली। उसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, हाँ बैंक स्टेटमेंट है उसको भी लगा लें, 5 महीने 6 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा लें। और उसमें आपने प्रूव करना होता है कि भाई आपकी जो इनकम है वो स्टैगनेंट नहीं है, वो मूव्ड है, यानी कि आप डेली की ट्रांजैक्शन करते हैं, सारे मामला आपके होते हैं, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो आपने इसकी 2 फाइल्स बनानी है, आपने एक वहाँ पे जमा करवा देनी है, बल्कि 2 ही अपने पास रख लें, ठीक है, एक एज ए रिकॉर्ड। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होगा तो वो आपको उसी वक्त कहेंगे भाई इसको पूरा करो। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और कोई मसाइल नहीं है आपके सामने तो फिर आपको समझ लें 15 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। जहाँ तक वीज़ा फ़ी का ताल्लुक है तो एस्टिमेशन लगा ले $250 से लेकर ऑनवर्ड, या $200 से लेकर ऑनवर्ड, इससे कम नहीं है। इससे ज़्यादा ही अपने पास रखें ताकि आपको वहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो, अपना बजट बना के जाएँ। क्योंकि आपने अबू धाबी रहना है तो 1 महीने का ज़हन में रखें, और वहाँ पर रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। यू विल हैव टू मेक योर ओन बजट। अगर आपने बजट नहीं बनाया तो ये ना हो कि वहाँ पे जाके घर वालों से कहें कि भाई मुझे पैसे भिजवा दें, पैसे मेरे पास है नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अबू धाबी का वीज़ा लें, 1 साइडेड टिकट लें, और वहाँ से जैसे आपका वीज़ा कन्फर्म हो वहीं से उड़ जाए। उसका फ़ायदा ये होगा भाई कि एक तो अबू धाबी से आपको टिकट भी कम पैसे में मिलेगी, दूसरा ये है कि आपको वापस नहीं आना पड़ेगा और वो पैसे भी आपके बचेंगे। तीसरा ये है कि हैवज़ अर्ली जैसे ही आपको वीज़ा मिले वैसे ही आप डमी टिकट की बजाय कंफर्म टिकट करवाएं और वहीं से कोस्टा रिका को चलिए। डायरेक्ट फ़्लाइट शायद हो ना हो, लेकिन यह है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आप अमेरिका जाएँ, अमेरिका से वहाँ पे आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, या आप जो अर्जेंटीना है या ब्राज़ील है या तुर्की है, या जहाँ से भी आपको टिकट मौजू मिलती है, आसान नरखों में मिलती है। वैसे भी आप देखिएगा भाइयों, अगर आप पाकिस्तान के अलावा दूसरी दुनिया से टिकट लेते हैं तो वो सस्ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना से टिकट लें लाहौर की तो वो कोई 1-1.5 लाख में मिल जाती है। अगर आप लाहौर से ग्वांचू के ले तो वो $2 लाख तक भी चली जाती है। आई डोंट नो वाई। तो अगर आपने टिकट के पैसे भी बचाने हैं पाकिस्तान से और उधर जाने के साथ साथ वहीं से मूव करना है तो वो आपके लिए बेटर है। अपना सामान सारा ले जाएं साथ में, जैसे ही आपको वीज़ा मिले तो कोस्टा रिका के लिए फ़्लाई कर दें। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपको जस्ट गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो भाई आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।